साइजेस बता रहा है कि चिप का साइज नॉर्मली इतना यूज किया जाता है, 2007 में इतना था, अब और भी रिड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास जो है ना, आप लोग मोबाइल फोन से आइडिया लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है चिप साइज डिक्रीज हो रहा है तो मोबाइल फोन का साइज भी डिक्रीज हो रहा है। एक लॉन्ग साइज की चिप और एक स्मॉल साइज की चिप, दोनों पर डिफरेंस तो है। तो उसने ये एक कॉन्सेप्ट को आगे बताया हुआ भी है, उसने डिकेड भी शो किया हुआ, बड़ा अच्छा है। इसके अंदर उसने इसको बताया कि ट्रांजिस्टर काउंट है 1970 से लेकर 1980 तक, 2000 से 100 के, ठीक है। 1980 के अंदर ये हो गए 1 मिलियन तक आ गए, 1 मिलियन से 100 मिलियन के अंदर हो गए। तो देखिए एवरी 18 मंथ बाद या एवरी 10 ईयर का कॉन्सेप्ट देखें तो क्या हो रहे हैं, डबल से भी ज्यादा एक्सीड हो रहे हैं। और इसमें क्लॉकिंग जो फ्रीक्वेंसी थी इतनी यूज हो रही थी, आगे आगे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, 30 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगा से 15 गीगाहर्ट्ज। और उसके अलावा साइकिल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पहले सिर्फ 0.1 साइकिल यूज हो रहे थे, ठीक है, अब 0.1 से 0.9 और 1.9। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है सारा, इसके अकॉर्डिंग एयर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मूर्स लॉ भी हमें यही बता रहा था। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जो है ट्वाइस एज फास्टर एवरी 2 ईयर रफली, यानी कि एवरी 18 मंथ्स मींस जो है ना एक्सपेक्टेड जो है 2 ईयर्स ही बनते हैं, तो रफली डबल हो रही है। मेमोरी कैपेसिटी जो है हमारे पास फास्ट हो रही है, 18 मंथ के बाद जो भी जो है रफली जो है ट्वाइस होती जा रही है, डबल होती जा रही है। तो ये चीज शो कर रहा है। क्लियर है यहां तक? बेसिकली साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो आपका टाइम ले रहा है, ठीक है, जो आपका टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। आपके 5 स्टेप हैं, अगर फैचिंग और डिकोडिंग, चले 3 ले लेते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसने जो परफॉर्मेंस लेनी है वो एक क्लॉक साइकिल में ही करनी है। एक क्लॉक साइकिल मींस के एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर उसने 3 साइकिल कहा है तो वो तीनों साइकिल होंगे तो कंप्लीट होगा, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा। मैं अगर डिस्टर्ब कर देता हूँ 2 साइकिल के बाद तो वो दोनों साइकिल की परफॉर्मेंस शो नहीं करेगा, तीनों साइकिल पे होगा। यही आगे हमारे ISA में बताया उसने। ISA के अंदर यही बताया हुआ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, सिंगल साइकिल इंप्लीमेंटेशन और मल्टी साइकिल। सिंगल साइकिल के अंदर भी 5 स्टेजेस एग्जीक्यूट होती हैं, एक आर्किटेक्चर, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टी साइकिल आ जाता है। मल्टी साइकिल के अंदर 5 स्टेजेस के अंदर 5 साइकिल, हर स्टेज के अंदर हर साइकिल और उनमें डिफरेंस किया है, उसको एलैबोरेट किया हुआ उसने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि हमारे पास प्रोसेसर है, ठीक है, इस जो क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, बेसिकली प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट इंप्लीमेंटेशन की बेस पे CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस यूज की गई हैं, फिर IO डिवाइसेस हैं, फिर बसेस हैं, ठीक है। बसेस क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं, ये बसेस हैं, ये डाटा बसेस हैं जो डाटा लेके जा रही हैं, ठीक है। और जो कंट्रोल कर रही हैं वो सबसे मैप होंगी, देखेंगे मैप है, कंट्रोल बसेस, ये डाटा को कंट्रोल करेंगी। लेट्स सपोज मैंने 2 भेजना है तो कंट्रोल करके रखेंगी भाई 2 ही ट्रैवल करवाए। $S1 रजिस्टर भेजना है, एक S1 रजिस्टर नाम दिया हुआ मैंने, T0 रजिस्टर को नाम दिया हुआ, B रजिस्टर का नाम दिया हुआ, F रजिस्टर का नाम दिया हुआ, उसको ट्रैवल करवाना है, उसको लेकर जाना है, तो वो उसको होल्ड करके रखेगा। और थर्ड होती है कंट्रोल बस, ठीक है। तो कंट्रोल बस हमारे पास ये एड्रेस बस, सॉरी एड्रेस बस एड्रेसेस को लेकर हाईलाइट करती है कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन को उठाना है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आएगा, ये इस मेमोरी पर डाटा को स्टोर करना है। अब आपने एक घर के अंदर TCS डिलीवर करना होता है, आपको घर के एड्रेस पता होगा तो आप TCS डिलीवर करेंगे ना, तो वो एड्रेसेस हैं, एलोकेट करते हैं एड्रेस बसेस। और कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बसेस क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं हम डाटा को, और डाटा बसेस डाटा लेकर जाती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की बसेस हैं, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। ये 3 टाइप की बसेस यूज करें, डाटा, एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस। ये अगर आप लोग फिगर देखें तो इसमें यही बताया, वो कहता है कि ये CPU का स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ रजिस्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्शन की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ALU परफॉर्मेंस करवा रहा है, CU सिग्नल दे रहा है, ठीक है, क्लॉकिंग मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। और डाटा बस डाटा लेकर जा रहा है, मेमोरी से डाटा भी उठा सकता है जो इनपुट कहेगी, ठीक है, और वापस डाटा मेमोरी में रख सकता है और आउटपुट पर डिस्प्ले भी कर सकता है, इसलिए IO डिवाइसेस भी अटैच की हुई हैं। कंट्रोल बसेस इनके थ्रू कंट्रोल करके रख रहा है, और एड्रेस बसेस एड्रेस एलोकेट कर रहे हैं, मेमोरी से डाटा उठाना है
तो मेमोरी के लिए एड्रेस एलोकेट कर देंगे, मेमोरी में डाटा स्टोर करना है तो मेमोरी के लिए एड्रेस एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम जो है इन 3 बसेस के थ्रू। उसके बाद प्रोसेसर के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, अभी मैंने देखा भी है, बताया आप लोगों को कि डाटा पाथ के अंदर हम ALU जो परफॉर्मेंस देगा, रजिस्टर जो आपके डाटा को लेकर ट्रैवल करवाएगा, फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को हाईलाइट करेगा, ALU ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करेगा, कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमें रिक्वायर्ड होगा उनको जनरेट करेगा। उसके बाद मेमोरी के अंदर हमारे पास जो है ना ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के लिहाज से होता है। द सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड इन द मेमोरी एड्रेस, और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी जो है ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस। हर बाइट के अंदर ये नहीं कि सेम होगा, बाइट का मतलब है इतने बिट्स, 8 बिट हैं, ठीक है। वर्ड का मतलब है कि 32 बिट्स हैं, डबल वर्ड का मतलब है कि 64 बिट्स हैं, ठीक है। स्लाइड कवर करने का पड़ता। उसके बाद फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर ये उसने सारा बताया हुआ, वो कह रहा है कैलकुलेट कैसे करते हैं। 4 GB का लेट्स को 4 गीगाबाइट, 4 गीगा 2^32 है, तो उसको बाइट में उसने फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है। और गीगा को अब लास्ट टाइम उसमें बताया हुआ भी है, ठीक है। गीगा किस 2 जो है 30 और 2^40 में 1 टेरा आता है, वो सारा बताया हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एड्रेस स्पेसिस हैं, ये बस यहाँ तक कंप्लीट कर लें। कुछ एड्रेस स्पेसिस हैं, ये एड्रेसेस उसने किया हुआ है, हेक्स फॉर्म में एड्रेसेस हैं। ये बेसिकली मेमोरी को उसने सिर्फ इतना बताया कि मेमोरी के एलोकेशन के लिए कुछ एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। एड्रेसेस अगर डेसिमल में है तो 2^32 - 1 0 से लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 7 का मतलब है, 0 से 8 का मतलब है कि 0 to 7 तक, ठीक है। टोटल 8 नंबर 0 से 7 बनते हैं, तो इसलिए 2^32 - 1 यूज किया। और हेक्स फॉर्म के अंदर इस तरह ये एड्रेस एलोकेशन का बताया हुआ। उसके बाद उसने मेमोरी का बताया। मेमोरी हमारे पास रैम एंड रोम होती है, ये आप लोगों को पता है। रोम में हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे हम कहते हैं नॉन वैलेटाइल है। जैसे ही पावर जो है ना डेसिपेट होगी तो ये अपने डाटा को स्टोर ही रखेगी, जब चाहे हम इसे यूज कर लेंगे। लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम, और जैसे ही पावर डेसिपेट हुई, लाइट चलेगी, तो ये अपना डाटा जो है वो वेस्ट कर देगी, ठीक है। ये एज कंपेयर टू रोम जो है एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसमें 2 टाइप की मेमोरी और आ जाती है, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। जो स्टैटिक है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है इन केस ऑफ डायनामिक, ठीक है, यूज फॉर कैशे मेमोरी, और फास्टर एक्सेस के लिए हम स्टैटिक रैम को यूज करते हैं। और ये इसका फ्लो होता है, बस यहाँ तक है। ये इसका फ्लो क्या शो कर रहा है कि हमारे पास अगर हम स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड होती है, ये देखिए एरो अप जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड में रजिस्टर फास्ट है, फिर कैशे आ रही है, फिर मेन मेमोरी आ रही है, यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट ऊपर शो कर रहा है वो, ये एरो अगर आप लोग देखें। और कॉस्ट वाइज सबसे सस्ती जो है डिस्क स्टोरेज होती है, सेकेंडरी, फिर मेन होती है, फिर कैशे होती है, फिर रजिस्टर, यानी कि सबसे महंगी रजिस्टर मेमोरी होगी। तो जितनी प्रोसेसर के क्लोज होगी परफॉर्मेंस में, उतनी ही वो कॉस्टली होगी मेमोरी। तो हमारे पास 4 टाइप की मेमोरी यूज की जाती है, रजिस्टर, कैशे, मेन एंड डिस्क स्टोरेज। जिसे डिस्क स्टोरेज में परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज फाइल भी कहा जाता है, स्टोरेज भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, जिसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर का कंपैरिजन है। ये आईओ कंट्रोलर है, ये वही चीजें बताई हुई हैं, एड्रेस बसेस, डाटा बसेस और कंट्रोल बसेस कंट्रोल करती हैं। आईओ कंट्रोलर जो है इन कमांड्स को एक्टिव करता है डाटा और स्टेटस के लिहाज से, और आईओ डिवाइसेस ये कमांड देती हैं। ये प्रीवियस स्टडी से बाद जो है इससे पहले तक हमने कंप्लीट किया। प्रीवियस स्टडी के अंदर प्रीवियस स्टडी का मतलब है प्रीवियस आर्किटेक्चर क्या परफॉर्म करते हैं। इससे पहले असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में बच्चों